प्रीवियस पार्ट में हमने देखा था मरनो ने अपने अल्ट्रा इंस्टिंक्ट फॉर्म का यूज करके गोकू को मार दिया था और गोकू की मौत देखकर बीरस भी अल्ट्रा इंस्टिंक्ट फॉर्म को अचीव कर लेता है और स्टोरी वहीं से कंटिन्यू होगा। तो तुमने भी अल्ट्रा इंस्टिंक्ट को अचीव कर लिया, तो क्या हुआ? तुम्हें लगता है तुम उसका यूज करके मुझे मार पाओगे? कभी नहीं डिस्ट्रॉयर, और तुम उस सेयन से जल्द ही मिलने वाले हो। प्लीज मेरे इशारे पर या तो वो मरेगा या मैं। एंजल है तो क्या, वो नहीं बचेगा। मैंने जैसा बोला है वैसा करना और अपनी नजर उस पर से मत हटाना। यही मौका है हमारे पास। हमारी ताकत में जमीन आसमान का फर्क है। कितनी भी ट्रेनिंग करो या कितनी भी पावर बढ़ा लो, तुम नहीं बचने वाले मरने से मेरे हाथों से, और खास करके ओरिजिनल के हाथों से। अभी भी वक्त है। मरनो ने गोकू के अल्ट्रा इंस्टिंक्ट को बड़े ही आसानी से हरा दिया। मुझे लगा था कि मरनो के आगे गोकू टिक पाएगा, मगर अब भी सेयन को काफी कुछ सीखना है अल्ट्रा इंस्टिंक्ट के बारे में, और अब भी उम्मीद बाकी है। बस अपने आप को गार्ड करके रखना आता है तुम्हें बीरस, या फिर तुम डर से जम गए हो सच्चाई देख कर कि तुम्हारे अल्ट्रा इंस्टिंक्ट के यूज से भी तुम मेरे आगे कुछ नहीं हो। वीस अभी नहीं, बस नजर रखो उसके मूवमेंट पर, क्योंकि तुम ही उसे देख सकते हो। हमारा मौका जल्द ही आने वाला है, बस कुछ देर और लॉर्ड बीरस। तुमने फिर बेइज्जती करी मेरे गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन के टाइटल की। ये आखिरी बार है। तुम जैसे गिरे हुए एंजल को तो हमेशा हमेशा के लिए इरेज कर देना चाहिए, जैसे कि मैंने तुम्हारे क्लोन को किया था, और मैं वो फिर से करूंगा। तुम सच में ये मानते हो बीरस कि तुम मुझे हकाई कर सकते हो? अब वो मैं अब कभी होने नहीं दूंगा। वैसे उस वक्त मैंने ये सोचा तो नहीं था कि तुम वैसा कुछ कर पाओगे, पर खैर, कहीं तुम्हें ये तो नहीं लग रहा है कि मैं अब भी अपनी ताकत को लेकर झूठ बोल रहा हूँ? डिस्ट्रॉयर, तुम अभी तक इसलिए जिंदा हो क्योंकि तुम मुझे अब तक एंटरटेन कर रहे थे, नहीं तो मैं तुमको कब का मार देता। और अगर तुम चाहते हो कि मैं वो प्रूफ करके दिखाऊं तो ठीक है फिर। अब कैसा लग रहा है लॉर्ड बीरस? ये पावर, मैं नहीं मर सकता। तुम्हें ये दर्द महसूस हो रहा है? इस दर्द को मुझे भी महसूस करना पड़ा था जब तुम सबने पीठ दिखा दिया था और मुझे तड़पते हुए देख रहे थे उस ओमनी किंग चूहे के हाथों। अगर ये फेल हुआ तो सेवेंथ खत्म हो जाएगा। उसका ध्यान मुझ पर है, यही मौका है। वैसे भी तुम जिंदा रहने लायक नहीं हो, और तुम्हारा ये चेहरा देखकर मुझे चिढ़ लग रहा है। तो क्या बोलते हो, क्या मैं ये तुम्हारा सर अलग कर दूं? वादा करता हूँ जरा भी दर्द नहीं होगा। 20 अभी। स्पेस और टाइम में कुछ तो गलत है, और मैं फिर से जमीन पर। इसका मतलब नहीं, उसने फिर से टाइम रिवर्स किया, मगर क्यों? इस वक्त पर क्यों? सेयन जिंदा है, अब समझ में आया। बीरस मेरा ध्यान भटका रहा था 20 से, ताकि वो टाइम रिवर्स कर सके। तुमने मुझे आखिरी बार क्रॉस किया है 20। मैं फिर वो नहीं होने दूंगा जो वाम्पा पर हुआ था। इस बार के बाद अब कोई नहीं बचेगा, और ना ही कोई वापस जिंदा होगा। क्या हुआ अभी? वो काफी ताकतवर है। इस बार तुम नहीं वापस जिंदा हो पाओगे। मुझे 20 के टाइम रिवर्स के बारे में पता है, और ये भी पता है कि वो कितने देर बाद इस टेक्निक को यूज कर सकता है दोबारा, और अब तुम्हें कोई नहीं बचा सकता। अब मरो। मुझे ऑर्डर मिल चुका है मरनो, अब और नहीं। आप दोनों को उठना होगा मरनो को रोकने के लिए। वो अटैक काफी नहीं था। तुम लकी हो गोकू, वक्त रहते लॉर्ड बीरस ने मुझे ऑर्डर दे दिया, और अब मैं आप दोनों की मदद करूंगा इस लड़ाई में। और मुझे पता है कि आपको ये पता है लॉर्ड बीरस कि आप अब अल्ट्रा इंस्टिंक्ट के फॉर्म में नहीं हैं, मगर अगर हमें ये सब खत्म करना है तो आप दोनों को उठना होगा। और अब मैं अपनी टाइम रिवर्सल टेक्निक का भी यूज नहीं कर सकता हूँ कुछ वक्त के लिए, तो कोशिश करें कि इस लड़ाई में अब आप दोनों ना मरे। शुक्रिया वीस, मैं पूरी कोशिश करूंगा। उठिए माय लॉर्ड, माना कि आपको काफी चोट लगा है, मगर आपको ये लड़ाई लड़ना होगा। अल्ट्रा इंस्टिंक्ट को यूज करना काफी थका देता है, और ऊपर से वो काफी ताकतवर है। कुछ भी हो जाए, इस यूनिवर्स को प्रोटेक्ट करना होगा हमें, और मैं उसके लिए आपके साथ हूँ। वो हर मिनट के साथ खतरनाक होता जा रहा है, और मुझे डर है कि वो जो ओरिजिनल के बारे में बोल रहा है वो सच है। उसका मतलब हम बहुत बड़े मुसीबत में है, उससे भी जो यहाँ होने वाला है, और मैं महसूस कर सकता हूँ उसकी उबलती एनर्जी को।
ये पागलपन की भी हद है। वो अपनी पूरी ताकत यूज तो करना चाहता है मगर वो हिचकिचा रहा है। मगर क्यों? वो करना क्या चाहता है? उसके क्लोन इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर रहे हैं ओरिजिनल के लिए हर यूनिवर्स से, और हमें उसके साथ मारना उसके लिए एक छोटा सा प्राइस है। तो जो भी करना जरूरी है करो, मगर मेरे रास्ते में मत आना। सेयन, फिर से कोशिश करो वेजिटा, अपने दिमाग और उस ताकत को साथ में लेकर आओ ताकि तुम उस पावर को कंट्रोल कर सको, ना कि वो पावर तुम्हें। और अगर तुम उसमें नाकामयाब हो जाते हो तो फिर से कोशिश करो। ये ताकत तुम्हारी पूर्वजों की देन है। अब इस ताकत को एक होने दो तुम्हारे दिमाग और शरीर के साथ। अब लॉस 2 जन ने तोड़ दिया है। मुझे जल्द से जल्द वहाँ जाना होगा। मैं तुम सबको जलाकर राख कर दूंगा, खास करके तुम्हें वीस। मैं तुम दोनों से बाद में निपटूंगा। अब वो दोनों बीच में नहीं आएंगे। मैं दिन गिन रहा था कि कब मुझे वो करने मिलेगा जो मैं तुम्हारे साथ हमेशा से करना चाहता था वीस। मैं इसके एक एक पल को एंजॉय करने वाला हूँ। मैं इंतजार कर रहा था अपने ओरिजिनल शरीर के रिस्टोर होने का, किसी एंजल को मारने से पहले। मगर अब सोच रहा हूँ कि एक एंजल का खून तो बहा ही सकता हूँ। और गेस करो वो कौन होगा वीस? तो शुरू करे। आखिर वो दिन आ ही गया जब मैं तुम्हें अपने पैरों पर अपनी जिंदगी की भीख मांगते हुए देखूंगा वीस, जैसे मैंने उस वक्त मांगा था जब मेरे से मेरा सब कुछ धीरे धीरे छीना जा रहा था। और इस बार कोई नहीं बचेगा। जब तक मैं गवर्निंग एंजल हूँ 7th का, तब तक इस यूनिवर्स को मैं कुछ नहीं होने दूंगा, भले ही मुझे कुछ भी करना पड़े मरनो। और मैं ये नहीं चाहता था, मगर अब कोई और चारा नहीं बचा है। अपनी आंखों पर भरोसा नहीं हो रहा है। मैंने कभी नहीं सोचा था कि मैं कभी एक एंजल को दूसरे एंजल से लड़ते हुए देखूंगा। मैं ऐसा कुछ पहली बार देख रहा हूँ। वीस, वो भी इतना सीरियस। मैं उम्मीद करता हूँ तुम उसे हरा दोगे। उनकी मूवमेंट्स, मैं मुश्किल से उन्हें देख पा रहा हूँ। उनका हर अटैक का इम्पैक्ट मेरे शरीर को हिला दे रहा है। मेरे अटैक से बचने से कुछ नहीं होगा। तुम क्या भूल गए हो कि तुम किससे लड़ रहे हो? और अगर तुम्हें लगता है कि तुम मुझे डिस्ट्रॉय कर सकते हो, ये लो, देखो कि तुम कितने गलत हो। वो देखा जाएगा। ये मत सोचो कि एक लकी अटैक से तुम इस लड़ाई को जीत लोगे। वो अटैक उतना बुरा भी नहीं था, मगर मुझे लगा था तुम इससे कई ज्यादा जोर से मारोगे। कमजोर, हमेशा की तरह। मुझे अब भी हैरानी होती है कि किस तरह तुम्हें छोड़ दिया गया और मुझे उस घटिया ओमनी किंग ने नहीं। कम ऑन वीस, लॉ पहले ही टूट चुके हैं, तो अब तुम किस बात का इंतजार कर रहे हो? दिखाओ अपनी पूरी ताकत। मैं तुम्हारी पूरी ताकत देखना चाहता हूँ, ना कि बस एक छोटा सा हिस्सा। ये जियो या मरो है, चॉइस तुम्हारा है। तुम उतने लकी नहीं होगे जब ग्रैंड पीस यहाँ आ जाएंगे। तब तक मैं तुम्हें रोक के रखूंगा इस यूनिवर्स को डिस्ट्रॉय करने से। देखते हैं। मैं ये उम्मीद करता हूँ कि तुम्हें इस चीज का अंदाजा होगा कि मैं बस अपने छोटे से हिस्से का इस्तेमाल कर रहा हूँ अपनी पूरी ताकत में से, और मेरा ओरिजिनल बॉडी रिस्टोर हो जाने के बाद तुम सब कुछ भी नहीं कर पाओगे। तो तुम्हें कौन रोक रहा है अपनी पूरी ताकत का इस्तेमाल करने से? मैं अपनी पूरी ताकत का इस्तेमाल इसलिए नहीं कर रहा हूँ क्योंकि मुझे तुम सबकी वो दर्द भरी मौत की भीख मांगती हुई आवाज सुननी है। धोखेबाज, ये मत सोचो कि मैं इस लड़ाई से बाहर हो गया हूँ मरनो। अब तुम हमसे नहीं जीत सकते। तुम अकेले हो और हम 3। तुम्हें लगता है तुम 3 मुझे मिलकर हरा दोगे? अब चुपचाप नीचे पड़े रहो जानवर। अगर वीस नहीं होता तो तुम और वो सेयन अभी जिंदा नहीं होते, और वीस को मारने के बाद तुम्हारी ही बारी है। तुम्हें लगता है कि तुम आराम से जीत जाओगे? तो मैं ये बता दूं, तुम्हें रोकने के लिए मैं कुछ भी करने के लिए तैयार हूँ, और मैंने काफी इम्प्रूव कर लिया है, एक गार्डियन और एक वॉरियर दोनों के तौर पर। माना कि तुम होगे हमारे रेस के सबसे ताकतवर एंजल, मगर तुम्हारा वक्त बीत चुका है। ओह अच्छा, चलो मैं खुश हूँ कि तुम्हारे स्टाफ से तुम्हें इतनी तो हिम्मत मिली कि तुम घूमकर मुझे जवाब दे सको, मगर जल्द ही तुम्हें ये दिखने लग जाएगा कि ये तो बस शुरुआत है। अब देखते हैं तुम क्या कर सकते हो। क्यों नहीं? क्या हुआ? अब हिट नहीं कर पा रहे हो जितनी आसानी से सोचा था? क्योंकि मैंने स्पीड बढ़ा लिया है, या फिर तुम धीरे धीरे उम्मीद खो रहे हो? और मैं ये ले रहा हूँ, शुक्रिया इसके लिए। तुम्हें अब इसकी और जरूरत नहीं पड़ेगी। ओह देखो कौन आया वापस। चिंता मत करो सेयन, मैं तुम्हें भूला नहीं हूँ। तुम्हें अपनी बारी का इंतजार करना होगा। इस स्टाफ की मदद से तुमने काफी परेशान किया है मुझे। अब ये लो, तुम्हें अपने टारगेट पर ध्यान देना चाहिए। ओह तुम उसकी चिंता मत करो कि मैं क्या कर रहा हूँ क्या नहीं, तुम अपने सर की चिंता करो। ये लो धोखेबाज,
दर्द हुआ? ये तो कुछ नहीं है उस दर्द के सामने जब तुम सबने मुझसे मुंह मोड़ लिया था, जब मुझे तुम सबकी सबसे ज्यादा जरूरत थी। जैसे कि मैंने बोला था, तुम कभी नहीं जीत पाओगे मुझसे, और अब तुम्हारा स्टाफ भी नहीं है तुम्हारे पास जिससे तुम टाइम रिवर्स कर सको। और अब ये खेल खत्म होता है वीस। गुड लक इस अटैक से जिंदा बचने के लिए। तो आज के लिए इस वीडियो में इतना ही, और बताना मत भूलना आपको ये वीडियो कैसा लग रहा है। कमेंट डाउन करके लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, ताकि मुझे ऐसी मोटिवेशन मिलती रहे और मैं डेली सीरीज के एपिसोड अपलोड करता रहूं। नेक्स्ट एपिसोड तक के लिए एनिमे गाइस साइनिंग आउट।